नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि कैसे आप उस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आजकल का जो जीवन है वह भाग दौड़ का हो गया है, इसमें कहीं से दुमत नहीं है। लोगों की दिनचर्या जो है वह काफ़ी व्यस्त हो गई है, इसमें भी कहीं से दुमत नहीं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे विकास में बहुत मदद भी की है, इसमें कहीं से दुमत भी नहीं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या इस टेक्नोलॉजी के अधिक इस्तेमाल से हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे के हिसाब से बताया है कि दुनिया की जितनी आबादी है, कंप्लीट पॉपुलेशन में से 150 करोड़ लोग सुनने की समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें सुनने में बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सुनने की समस्या में सबसे बड़ा योगदान हमारे हेडफोन का है। हमारा हेडफोन, जो मोबाइल का हेडफोन का यूज करते हैं, वह हमारे कान में जाके टन टन आवाज़ आता है। बाद में जब बाहर से जब कोई बोलता है तो धीरे धीरे उनके सुनने की शक्ति कम होती जा रही है। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि सुनने की समस्या महसूस करने वाले लोगों की संख्या 2050 तक 250 करोड़ हो जाएगी। इस समस्या से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से मुक्ति के लिए आपको थोड़े सा अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। कम से कम श्रवण यंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। नियमित दिनचर्या को बनाना होगा। सोने और जगने का समय निर्धारित करना होगा। डिप्रेशन की समस्या से आपको मुक्त होनी होगी। मोबाइल का कम इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जो आज हमारे दिनचर्या में हो चुका है। इंटरनेट के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसको हमको आवश्यकता में जोड़ना है, ठीक है ना। ज़रूरत की चीज़ों में इसको जोड़ना है, लेकिन इसका जैसे जैसे आप आदी होते जाएंगे, इसका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगेगा। सुनने की समस्या तो है ही, इसके अलावा देखिएगा बहुत सारे ऐसे डिजीज आ रहे हैं। मोबाइल सिंड्रोम नाम से भी डिजीज आ रहा है, यानी कि मोबाइल के कारण बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि श्रवण शक्ति को मजबूत करने के लिए हेडफोन से दूर रहना है। ब्लूटूथ वाले हेडफोन का कम इस्तेमाल करना है। एक तो कान के अंदरूनी भाग में इसकी क्षति होती है और कान से जुड़ा हुआ जो आसपास का जो नर्व है, ठीक है, उस पर इसका असर पड़ता है। टेम्पोरल लोब पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे सोचने, सुनने, समझने की शक्ति जो है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। इसलिए मोबाइल के इस्तेमाल से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया के 150 करोड़ लोग, यानी कि 1.5 अरब की आबादी सुनने की समस्या से प्रभावित हो चुकी है। यहाँ भी देखिएगा, जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे, लोग नहीं सुन पा रहे हैं बातों को। धीरे धीरे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और किस पर हो रहा है? जो ज़्यादा कान में हेडफोन का यूज कर रहे हैं, हियरिंग का यूज कर रहे हैं।
तो हमारे कहने का मतलब है हेडफोन का तभी आप इस्तेमाल करें जब इसकी ज़रूरत है। कोशिश कीजिए जो नेचुरल सिस्टम से जो आवाज़ जो आपके कान में आती है उस नेचुरल सिस्टम को आर्टिफिशियल ना बनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि हेडफोन का इस्तेमाल आप कम करें ताकि आपके कान की समस्या जो है वह विकट नहीं होती जाए। नहीं तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें सुनने की क्षमता चली जाए तो समझिए कि आधा सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हेडफोन और कान से जुड़ी हुई जो भी इक्विपमेंट है जिसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उससे बचें, ब्लूटूथ वाले हियरिंग से बचें। ठीक है, तब जाके आपके सुनने की शक्ति सही हो जाएगी। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च इनसर्म के एक नए अध्ययन से पता चला है कि फ्रांस में 4 में से 1 वयस्क को सुनने की परेशानी हो रही है। यह वहाँ का भी रिसर्च है। वह धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं। मतलब वहाँ की 25% आबादी ऐसे प्रभावित हो रही है, इससे प्रभावित हो रही है। पहली बार फ्रांस में इस तरह का शोध व्यापक स्तर पर किया गया जिसमें 18 से 75 वर्ष के उम्र के 1,86,460 लोगों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि वे केवल छोटे अध्ययन किए गए थे, लेकिन इस बार किए गए शोध के अनुसार लोगों को सुनने की समस्या में लाइफ स्टाइल, सोशल आइसोलेशन व डिप्रेशन और तेज आवाज़ के संपर्क में आने के कारण इस तरह की समस्या हो रही है। शोधकर्ताओं ने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जिसमें बुजुर्ग पुरुष हाई बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों को सुनने की समस्या पहले से शुगर या डिप्रेशन का शिकार होने के कारण हो रही है। वहीं इसके विपरीत उच्च आय या शिक्षा स्तर वाले लोग अकेले रहने, शहरी क्षेत्र में होने वाले शोर सहित हेडफोन के इस्तेमाल करने के कारण सुनने की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस रिसर्च में पता चला कि इनमें से जो 4% लोग हैं उनके सुनने की समस्या चली गई, सुनना ही बंद हो गया। फ्रांस में महज 37% लोग ही हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान करने वाले और उच्च BMI वाले लोग भी हियरिंग एड का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए पिछले साल फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने फ्री में श्रवण यंत्रों को उपलब्ध कराए गए थे। हियरिंग एड के लिए बीमा का प्रावधान किया गया। यानी कि अभी जो स्थिति जो है क्या है कि हम जो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुके हैं, एक आपकीपन की समस्या को झेल रहे हैं, आइसोलेशन की समस्या में जा रहे हैं, हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं, हियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। इसको शुरू में हम लोग शौक मानते जा रहे हैं, लेकिन बाद में यह आपको बहुत बड़ी समस्या देने वाली है। इसलिए इससे बचें। जितना बिना हेडफोन के, बिना ब्लूटूथ वाले ईयरफोन का काम चल जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। जो भी शोध नए हो रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।